1 महीना पहले का बात है, जब कॉलेज में समर वेकेशन चल रहा था और सब लोग घर चले गए थे और मैं थी अकेली पीजी में। तो कोई क्लास नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई रश नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो हम सब लोग करते हैं, जब हमको टाइम मिलता है तो फ़ोन उठाया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और पहले तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मतलब कुछ फ़नी कंटेंट्स आए, कुछ रील्स आए, कुछ नॉर्मल रैंडम कंटेंट्स आए। फिर अचानक मुझे एक चीज़ दिखा। एक लड़की दिखी जो ऑलमोस्ट मेरी ही उम्र की थी। उसको मतलब उसका चैनल जब मैंने खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। ब्रांड डील्स, रिंग लाइट, प्रोफेशनल सेटअप, कॉन्फिडेंट थी बहुत। तो मैंने सोचा वो उधर है और मैं यहाँ एक छोटे से पीजी में फ़ोन हाथ में लिए बल्ब के नीचे खुद को बहुत लो फील कर रही थी। तो अंदर से कुछ हुआ, मतलब अंदर से एक फील हुआ कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैंने सोचा कि ये नॉर्मल चीज़ है, छोड़ो, इग्नोर करते हैं। फिर मैं स्क्रॉल करने लग गई। फिर एक और मिला, एक और मिला, एक और मिला, और हर एक मेरी उम्र की थी, मेरी ही उम्र के आगे निकली हुई थी, बहुत आगे निकली हुई थी। वही चीज़ कर रही थी जो मैं करना चाहती थी कभी। वही सपने वो खुद देखी थी और उसको वो पूरा कर रही थी जो कभी मैं कंप्लीट करना चाहती थी। और फिर स्क्रॉल करते करते मैंने मोबाइल को साइड में फेंक दिया और फिर मैं 1 घंटा सिर्फ अकेले बैठ के खुद सोची कि मैं अभी वहीं पर हूँ जहाँ पे मैं पहले थी। 1 महीने पहले, 1 साल पहले मैं जहाँ हूँ, 1 साल बाद मैं अभी भी वही हूँ। लेकिन 1 साल पहले वो लड़की जहाँ थी, वो लड़की अभी वहां नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुकी है और मैं वहीं पर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे पास वो चीज नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, वो रिंग लाइट नहीं है जो उसके पास है। तो दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है और थोड़ा सा मेरे लिए भी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तनुजा और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सच सुनना चाहते हैं। यहाँ हम वो बात करते हैं जो रियल है, जो फिल्टर के पीछे नहीं छुपाता और जो एक्चुअली फैक्ट है। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन ट्रैप की, वो इनविजिबल जेल जहाँ पे जाने के बाद हम सोचते हैं कि उधर से निकलना मुश्किल है, लेकिन नहीं, वो मुश्किल नहीं, वो आसान है। इम्पॉसिबल नहीं, बट पॉसिबल है। मुश्किल हो सकता है, मैं उतना आसान नहीं बोलूंगी, बट पॉसिबल है। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये कंपैरिजन ट्रैप आखिर है क्या। कंपैरिजन एक ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है जो हम सब करते हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन पहले कंपैरिजन बहुत लिमिटेड था। सोचो, पहले के ज़माने में लोग अब कंपेयर करते थे तो अपने मोहल्ले से करते थे, अपने फ्रेंड्स से करते थे, अपने स्कूल से करते थे। लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को अनलिमिटेड कर दिया है। अब तुम 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी लड़के या लड़की से या किसी भी इंसान से खुद को कंपेयर कर सकते हो। वो लड़की जो अभी पेरिस में है और 21 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रही है, और वो सब तुम अपने सामने, आंखों के सामने एक ही सेकंड में देख पा रहे हो, क्योंकि फोन के स्क्रीन में वो एक के बाद एक के बाद एक स्क्रॉल करने पे आए जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम उसके कुछ हाईलाइटेड रील्स देखते हो और उसी को जाके तुम अपने ही जिंदगी के बिहाइंड द सीन से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। मानो एक लड़की को तुमने देखा जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे और तुम उससे कंपेयर कर रहे हो कि मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें तो 2-3 सब्सक्राइबर्स ही आते थे और उसके कैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया। तो उसी में वो प्रॉब्लम आता है। उस लड़की का तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो देख लिया, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नहीं देखा। 2 साल जो उसने मेहनत किया उस 1 लाख सब्सक्राइबर्स को लेने के लिए, बनाने के लिए, वो तुमने नहीं देखा। वो दिन नहीं देखा जब उसके भी 10 व्यूज आते थे। वो रात नहीं देखे जब वो भी अकेली थी और सोच रही थी कि होगा कि नहीं। तुमने बस उनके रिजल्ट्स देखे और खुद के प्रोसेस के साथ तुम उनके रिजल्ट को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो फेयर नहीं है दोस्त, ये तो सरासर खुद से धोखा है। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन एक्चुअली क्या करता है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में उसका क्या क्या इफेक्ट्स होता है। इफेक्ट नंबर 1, एक्शन पैरालिसिस। वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
कंपैरिजन एक ऐसा फॉर्मूला है जब तुम दूसरों को देख के खुद को छोटा फील करने लगते हो और फिर धीरे धीरे वो करते करते ऐसा फील होने लगता है कि काम करना ही बंद हो जाता है। वो दूसरा आदमी जो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो तो मुझसे उतना बेहतर है। ये सोचना तुम्हें स्टार्ट करने से रोकता है, या ऑलरेडी अगर तुमने स्टार्ट कर दिया हो तो तुम्हें उस जगह पे रुकने में मजबूर कर देता है। इफेक्ट नंबर 2, रॉन्ग गोल सेट करना। कंपैरिजन से तुम उनके गोल्स को खुद का गोल्स बनाने लग जाते हो। उनके पास रिंग लाइट है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास प्रोफेशनल सेटअप है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और फिर तुम उनके गोल्स में इतना काम करने में इतना एनर्जी लॉस कर देते हो कि उनको कॉपी करने में तुम्हारा इतना एनर्जी लॉस हो जाता है कि तुम अपने गोल्स को सेटअप करने का और कोई एनर्जी नहीं बचता, तुम्हारे अपना पहचान बनाने का और कोई जोश ही नहीं आता तुम पे। इफेक्ट नंबर 3, ग्रेटिट्यूड कम हो जाता है। यह सबसे डेंजरस प्रोसेस है, या फिर बोलते हो कि सबसे डेंजरस इफेक्ट है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें नहीं दिखता, और जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हें दिखने लग जाता है। तुम्हारे पास एक स्टोरी है, एक फोन है, एक कैमरा है, एक स्टोरी है, एक वॉइस है, लेकिन कंपैरिजन के बाद वो तुम्हारे लिए एनफ नहीं लगता, और वो एनफ नहीं लगना तुम्हें स्टार्ट करने से रोक देता है और कभी तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो वापस चलते हैं उस रात पे जब मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं स्क्रॉल किए जा रही थी, और ऐसे ऐसे एक फीड में, मेरे फीड में ऐसे ऐसे कंटेंट्स आए जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि उनके पास सेटअप है, मेरे पास नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस है, मेरे पास नहीं है, उनके पास टाइम है जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है उनके पास, बट मेरे पास नहीं है। और फिर एक मोमेंट आया जब मैंने पूरा फोन को बंद किया और रखा, और मैं सोचने लग गई अंदर से कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ। उनका सेटअप, उनका सब्सक्राइबर्स, उनका लाइफ, या फिर खुद का एक चीज जो मैं खुद से बनाना चाहती हूँ। और फिर जाके मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यार, मैं पूरी टाइम उनको देख रही थी, खुद को नहीं। मैं पूरी टाइम उनका रास्ता में देख रही थी, खुद के रास्ता बना नहीं रही थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उन वो लोग अपने जर्नी पे थे और मैं उनके जर्नी पे थी। खुद का कोई जर्नी ही नहीं देख रही थी, खुद का कुछ भी नहीं देख रही थी। मैं तो उनका ही लाइफ में देख रही थी, उन्हीं को देख रही थी बस। और यही सबसे बड़ा थॉट जो सब कुछ बदल दिया। उस दिन का मेरा मेंटेलिटी और मेरा थॉट्स सब कुछ बदल दिया, लिटरली सब कुछ। अब प्रैक्टिकल बात में आता है, मैं कुछ तुम्हें स्टेप्स बताने वाली हूँ, उससे तुम ध्यान से सुनना। तो स्टेप नंबर 1, सोशल मीडिया कंजम्पशन को कंसियस करो। मतलब तुम सोचो, तुम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो उसको स्क्रॉल करना बंद मत करो, उसको कॉन्शियस करो। मतलब तुम सोचो तुम एक कंटेंट मतलब स्क्रॉल कर रहे हो, उस समय तुम एक कंटेंट देखा, ठीक है, तो उसको देख के तुम उसको स्क्रॉल मत करो, तुम उसको रोको, उसको देखो, उसको पूछो, खुद को पूछो कि मतलब यार, ये जो कंटेंट है ये मुझे क्या कर रहा है, मतलब इंस्पायर कर रहा है या इनसिक्योर कर रहा है, ये तुम खुद को पूछो। अपने फीड को अपना ग्रोथ जोन बनाओ, कंपैरिजन जोन नहीं। स्टेप नंबर 2, अपना वाई को क्लियर करो। मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, एक काम सोचो, तुमको कंटेंट क्रिएशन करना है तो तुम ये क्यों करना चाहते हो, इसको तुम लिखो उस कागज में, फिर उसका आंसर लिखो। सोचो फॉर एग्जाम्पल, उसी में तुम आंसर को भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैं ये चीज़ क्यों करना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए, पैसे के लिए, मुझे फेमस होना है, या कोई और रीज़न है, जैसे कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये मेरा हॉबी बन सकता है, जो भी। अगर खुद का व्हाई तुम स्ट्रांग रखोगे तो दूसरों का जो सो कॉल्ड व्हाट है वो उतना ट्रिगर नहीं करेगा। स्टेप नंबर 3, खुद से कंपेयर करो, मतलब खुद से compete करो। दूसरों से compete करना बंद करो, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि उनका जर्नी अलग है और तुम्हारा जर्नी अलग है। तो तुम क्या करो, अपने कल से अपने आज को compete करो, कंपेयर करो। तो सोचो, तुम खुद से सवाल करो कि क्या मेरा आज कल से बेटर है, क्या मैंने आज कुछ सीखा, क्या मैंने आज कुछ नया स्टेप लिया, बस इतना ही।
इतना ही सोचना, खुद से कंपेयर करना, खुद को अपने पिछले दिन से बेटर बनाना, यही तुम्हें बेटर बनाता है, फ्यूचर में द बेस्ट बनाता है। स्टेप नंबर 4, रिसोर्सेस का बहाना देना बंद कर दो। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी पहले पहले यही बहाना दिया करती थी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि सच क्या है। सच ये है कि जो लोग एक्चुअली बनाना चाहते हैं ना, वो लिटरली जो है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, उसी से शुरू कर देते हैं। और मैं ये देखो, एक छोटे से बल्ब के रोशनी में, एक ईयरफोन के माइक से, एक छोटे से सेटअप से, एक छोटे से पीजी में ये वीडियो बना रही हूँ, और मुझे लगता है अभी के लिए ये एनफ है स्टार्ट करने के लिए। और तुम्हारे पास भी जो भी है वही एनफ है तुम्हारे लिए स्टार्ट करने के लिए। तो शुरू करो, बस शुरू करो, और कुछ नहीं चाहिए, बस शुरू करो। एग्जाम्पल चाहिए तो मैं हूँ एग्जाम्पल। पता नहीं मैं आगे चल के कितना फेमस होंगी, कैसे यूट्यूबर बन पाऊंगी, बट एटलीस्ट मैं स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है। जो भी है मेरे पास माइक नहीं है तो मैंने ईयरफोन का माइक ले लिया, मेरे पास लाइटिंग सिस्टम नहीं है तो मैंने एक एलईडी बल्ब के सहारा ही ले लिया, मेरे पास सेटअप नहीं है फिर भी मैंने जैसे तैसे एक मोबाइल को रखने का एक इंतज़ाम कर लिया, मेरे पास घर नहीं है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो ऐसे छोटे से एक पीजी में मैंने एक छोटे से रूम पे स्टार्ट कर दिया। तो बस हमें शुरू करना है, आगे का सफ़र तो कुदरत ही हमारे लिए तय करता है। स्टेप नंबर 5, आज एक एक्शन लो, आज एक स्टेप लो। कंपैरिजन का एंटीडोट एक्शन है। तो तुम आज ही अपना स्टेप लेना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम कुछ काम करने में बिजी हो जाती हो तो दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से खुद को कंपेयर करने का जो टाइम, वो टाइम ही नहीं मिलता, तुम खुद को उतना बिजी कर लेते हो। एक एक काम करना शुरू कर दो ताकि एक दिन जाके तुम उन्हीं दूसरों की तरह बन जाओ जो तुम एक्चुअली बनना चाहते हो। और जो काम तुम बिना किए वो जगह में पड़े रहते जहाँ पे तुम नहीं बढ़ना चाहते। और एक बात कहना चाहती हूँ, वो लड़की जिसको मैंने स्क्रॉल करते करते मैंने देखा था कंटेंट में, जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं उससे जेलस नहीं हूँ, मैं उसके बिग फैन हूँ, क्योंकि उसने मेहनत किया, उसने अपना खुद का रास्ता बनाया, उसने स्ट्रगल किया, और वो सब करके इस मुकाम तक पहुंची है। वो उसका स्टोरी है, उसका जर्नी है, वो मेरी नहीं है। और मेरी स्टोरी सिर्फ मैं लिख सकती हूँ, तुम्हारी स्टोरी सिर्फ तुम लिख सकते हो। और दूसरा, कोई दूसरा इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, कभी भी तुम्हारा स्टोरी वो आके नहीं लिख सकता, क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव यूनिक है, तुम्हारा स्टोरी यूनिक है, तुम्हारा जर्नी यूनिक है, और तुम्हारा दर्द भी यूनिक है। जब तुम एक काम करते हो, खुद के काम, खुद के स्ट्रगल से, खुद के वॉइस से, खुद के स्टोरी से तुम एक कुछ बनाते हो, तो वो किसी से मैच नहीं कर जाता, और मैच करना भी नहीं चाहिए। उस रात जब मैं पीजी में अकेली थी, और जब मेरे हाथ में फ़ोन था, जब मैं अकेली स्क्रॉल किए जा रही थी, और जब मैं बहुत दुखी थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि उसी के कुछ महीने बाद मैं ऐसे, मतलब इस तरीके से, उसी फ़ोन से, उसी लाइट के नीचे बैठ के अपना चैनल स्टार्ट कर दूंगी, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी प्रोफेशनलिज्म के, बिना किसी कुछ के। कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं, कोई रिंग लाइट नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने एक चीज़ था मेरे पास, एक स्टोरी, बस मैंने शुरू कर दिया। और आज तुम लोग हो जो ये देख रहे हो, ये वीडियो भी देख रहे हो, बट तुम देख तो रहे हो ना, मतलब कुछ तो रिलेट कर रहे हो ना, मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ है इस वीडियो पे जो तुम्हारे साथ रिलेट कर रहा है। तुम्हारे पास भी ऐसा कोई रात है जो जहाँ पे तुम उस दर्द से गुजरे हो, उस पार्ट से गुजरे हो कि वो कर रहा है, वो इतना करोड़पति बन रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, कुछ कर रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो तुम सोच रहे होगे। और फिर तुम्हारे अंदर कुछ फील हो रहा है, तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी और के साथ। ये चीज़, ये तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट नहीं है, तुमको नहीं पता कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज का एक काम, एक चीज़ याद रखो, मेरा रास्ता मेरा है, किसी और का नहीं। मेरा खुद का जर्नी मैं खुद बनाऊंगी, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। किसी और का जर्नी देखूंगी, किसी और का कंटेंट देखूंगी, बट उससे खुद को इनसिक्योर फील नहीं करवाऊंगी। उससे इंस्पायर होके मैं अपना जर्नी बनाऊंगी जो यूनिक होगा, अपना स्टोरी बनाऊंगी जो यूनिक है, अपना वॉइस बनाऊंगी जो सबसे बड़ा यूनिक है, किसी को इससे मैच भी नहीं करना है, और खुद का यूनिकनेस से अपना एक पहचान बनाऊंगी।
और अगर हो सके तो ये चीज़ कहीं पे लिख लेना, क्योंकि लिखने से एक्नॉलेज करते हो तुम, और एक्नॉलेज करने से तुम स्टार्ट करने का भी वो जो जोश है वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी टच किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि यहाँ पे मैं वही लाती हूँ जो रियल है, जो ऑनेस्ट है, और जो तुम्हारे साथ डायरेक्टली थोड़ा ना थोड़ा रिलेट कर ही जाता है, द रॉ चैप्टर, बिना किसी फिल्टर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उनको देखना बंद करो और खुद का अपना रास्ता ढूंढो और अपना ख्याल रखो। बाय।